सभी जानवरों को लग रहा था कि नए साल की नई किरण सभी जंगल के जानवरों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आएगी। लेकिन वह कहाँ जानते थे कि यह नया साल उनके लिए परेशानी बन जाएगा। नए साल की नई किरण जंगल में चमकती है और उसी के साथ आसमान से धरती पर एक विशाल रूपी शेर उतरता है। उसकी दहाड़ की गूंज से सभी जंगल के जानवर डर जाते हैं और उसकी आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उस विशाल रूपी शेर को देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये सब क्या भला है? ये कहाँ से आ गया? ये तो हमारे जंगल को नुकसान पहुँचा सकता है। अरे गाय बहन, चुप हो जाओ। अगर उसको हमारे होने की भनक भी लग गई तो ये हमारे पीछे भागेगा और हमें इससे बचना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ चले गए सभी जंगल वाले? गब्बर शेर, तुमने क्या सोचा मैं कभी वापस नहीं आऊंगा? देखो, मैं वापस आ गया। अब की बार मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। अरे ये तो कुछ लेने के लिए आया है। ये तो गब्बर महाराज को भी जानता है। मुझे लगता है ये उनका दुश्मन है। हमें जाकर जल्दी से गब्बर शेर महाराज को चौकन्ना करना होगा, वरना वो किसी भी वक्त उनको नुकसान पहुंचा सकता है। यह सब कहकर जंगल के जानवर डरे सहमे गब्बर शेर के पास पहुंचते हैं। तब तक गब्बर शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। गाय जाकर गब्बर शेर को पुकारती है। गब्बर शेर महाराज, गब्बर शेर महाराज, कहाँ हैं आप? जल्दी से बाहर आए। जंगल में एक विशाल शेर ना जाने कहाँ से आ गया है। गाय की आवाज सुनकर गब्बर शेर और उसकी पत्नी अपनी गुफा से बाहर आते हैं। क्या हुआ गाय? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, गजब हो गया महाराज। जंगल में एक विशाल शेर ना जाने कहाँ से आ गया है और वह आपसे कुछ लेने की बात कर रहा है। क्या वो कमीना फिर से आ गया? मैं अभी जाकर उसकी हवा टाइट करता हूँ। महाराज नहीं, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वह एक विशाल रूप और अनोखी शक्तियाँ लेकर आया है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। मैं अभी जाकर उससे बात करके आता हूँ। यह सब कहकर गब्बर उस विशाल शेर से मिलने जंगल की ओर जाता है। जैसे ही विशाल शेर गब्बर शेर को अपनी ओर आता देखता है तो वह अपने शरीर से कई सारे विशाल शेर बाहर निकालता है और गब्बर शेर के पीछे दौड़ा देता है। गब्बर शेर जब उसकी इतनी बड़ी सेना को अपनी ओर आता देखता है तो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और भागते भागते एक खंडर गुफा के अंदर जाकर छिप जाता है। उधर विशाल शेर के सिपाही गब्बर शेर को जंगल के कोने कोने में तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें गब्बर पूरे जंगल में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है और वह थक हार कर जंगल वापस लौट जाते हैं। महाराज, वो तो ना जाने कहाँ गायब हो गया। हमने उसे पूरे जंगल में तलाश कर लिया, लेकिन वह हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, मुझसे चालाकी। जाओ उसकी गुफा में जाओ और उसकी पत्नी को मेरे पास उठा लाओ, फिर अपने आप आएगा नाक रगड़ता हुआ हमारे पास। इतनी बात सुनकर विशाल शेर के अनोखे रूप वाले सिपाही दौड़ते हुए जाते हैं और गब्बर शेर की पत्नी को कैद करके वहां ले आते हैं। उधर गब्बर शेर उस काली गुफा के अंदर कैद हो जाता है और वह अंदर चलता ही जाता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मुझे तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। कोई है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है? अरे कोई है जो मेरी आवाज को सुन रहा है? मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। गब्बर शेर की आवाज उस गुफा के अंदर गूंज रही थी और उसकी आवाज की गूंज से उस गुफा के अंदर एक तेज रोशनी होने लगती है और उस रोशनी के अंदर से एक जादुई ताज बाहर निकल कर आता है और उसमें से आवाज आती है। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ फंस गया हूँ और मेरे जंगल में एक बड़ी मुसीबत आई है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
उस मुसीबत का तुम अकेले कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्या तुम जानते हो मेरी मुसीबत के बारे में? हाँ, मैं सब जानता हूँ। तो महाराज, मैं फिर क्या करूँ? कैसे उस मुसीबत का सामना करूँ? पहले भी वह इसी सोच के साथ जंगल में आया था। वह मेरे जंगल को हड़पना चाहता है, लेकिन पहले तो वह एक छोटे शरीर के साथ आया था, लेकिन अब की बार वह एक विशाल शरीर के साथ जंगल में आया है और वह पूरे जंगल में मुझे तलाश कर रहा है। तुम घबराओ नहीं, इसका हल है मेरे पास, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज? मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर तुम जंगल में वापस जाओ और जंगल से जाकर पूरब की ओर एक पहाड़ी है, उसकी चोटी पर एक कांटों वाला फूल है, उसे तोड़ कर लेकर आओ। लेकिन उसमें एक कठिनाई है, रास्ते में चाहे कुछ भी हो, तुम्हें किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है और ना ही कुछ बोलना है। ठीक है महाराज, मैं ये परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। गब्बर शेर के ऐसा बोलते ही उस गुफा के अंदर एक जादुई दरवाजा खुलता है और उस जादुई दरवाजे से होकर गब्बर शेर उस गुफा से बाहर निकल जाता है और पूरब की ओर दौड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक गाय मिलती है और वह गब्बर शेर को रोकते हुए बोलती है, महाराज, महाराज, उसने रानी शेरनी को कैद कर लिया है महाराज, उन्हें बचा ले। यह सुनकर गब्बर शेर दंग रह जाता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले आगे निकल जाता है। ये महाराज को क्या हो गया? बिना कुछ बोले ही आगे निकल गए। उधर गब्बर शेर अब और टेंशन में आ गया था। वह किसी भी तरह उस पहाड़ी पर पहुंच जाना चाहता था। उधर वह विशाल शेर जंगल को कब्जाने में लगा था। गब्बर शेर, कहाँ हो तुम? या तो तुम मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। अगर तुमने ऐसा न किया तो इस जंगल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उधर गब्बर को चलते चलते रात हो जाती है और वह जैसे तैसे करके उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। वह पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि गब्बर को उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह चाहकर भी किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि वह बोल ही नहीं सकता था। जैसे ही गब्बर शेर उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो उसे पहाड़ी की चोटी पर वह फूल रखा हुआ मिल जाता है। गब्बर शेर उस फूल को लेकर तेजी से दौड़ता हुआ उस काली गुफा की ओर भागता है और अब फिर से उसे चलते चलते सुबह हो जाती है, पर फिर भी वह इस कठिन परीक्षा में सफल हो जाता है। जैसे ही गब्बर शेर वह फूल लेकर गुफा के अंदर जाता है, वह जादुई रोशनी फिर से चमकती है और वह जादुई रोशनी उस फूल से एक विशाल बाग उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है। वह बाग बहुत विशाल था और उसके शरीर पर एक जादुई ताज भी लगा था। अब गब्बर शेर उस जादुई बाग की पीठ पर सवार होता है और आसमान से होता हुआ उस विशाल शेर के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहां जाकर गब्बर अपनी पत्नी को विशाल शेर के कैद में देखता है। आ गए तुम और इस पिद्दी बाग को मेरे लिए लेकर आए हो। अरे, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। विशाल शेर अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, लेकिन विशाल बाग भी कोई कम न था। विशाल बाग जादुई ताज की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसके सारे रूप को उसके शरीर के अंदर वापस भेज देता है। यह सब देखकर विशाल शेर डर जाता है और उसकी शक्तियां काम करनी बंद हो जाती हैं और विशाल बाग अपनी जादुई शक्तियों से उस बहुरूपी शेर को उसी के लोक वापस भेज देता है और वापस से उसी फूल में बदल जाता है और वह वापस से उसी फूल में बदल जाता है। यह सब देखकर शेरनी और गब्बर शेर बहुत खुश होते हैं। अब गब्बर शेर अपनी पत्नी को उसकी कैद से आजाद करता है और अपने जंगल वासियों के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।